जय हिंद। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ झलकियां नेशनल इंटीग्रेशन यूथ लीडरशिप कैंप, जो कि जिसके फाउंडर हैं डॉक्टर सुब्बा राव जी। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप देख भी रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम सबमिट हुआ यहाँ श्री साई यूनिवर्सिटी में। इसमें मेन रोल था डॉक्टर अमरीक जी, जिन्होंने 124 बार ब्लड डोनेट किया, सतपाल असीम जी और संजय राव जी। बहुत ही अच्छे तरीके से संजोया इन्होंने कैंप को बड़ी जिम्मेवारी के साथ। और जिस भी इलाके में ये अपने स्पोर्ट्स करते थे, गेम्स करते थे, उस इलाके में बड़े अनुशासन के साथ और वहाँ की साफ सफाई और उस इलाके की देख रेख बड़े अच्छे तरीके से करते थे। और बड़ा अनुशासन तरीके से इन्होंने इस कैंप को श्री साई यूनिवर्सिटी पालमपुर में किया। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, मैं इनके साथ जुड़ा रहा और सारे इनके प्रोग्राम देखे। 23 राज्यों के यूथ यहाँ आए थे, नौजवान यहाँ पे आए थे और अपने अलग अलग भाषाओं में, अपने अलग अलग कल्चर में। अब ले चलता हूँ आपको एडम की तरफ। इनको गरम गरम खाना दिया गया यहाँ पे श्री साई यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से। श्री साई यूनिवर्सिटी द्वारा इनको अच्छी खाने की सुविधा दी गई और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनका डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा था, खाना खाने का और हर तरीके से रहन सहन इनका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे संवारा गया और बहुत अच्छा लगा मुझे भी। मैं इनके साथ बना रहा, हर जगह पे मिलता रहा और मैं ओवरऑल कोऑर्डिनेटर था इनके साथ। और चलते हैं इनके कल्चर प्रोग्राम की ओर। तो इनके कल्चर प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चले हुए थे, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग 23 राज्यों के जो भी यहाँ पे ये यूथ आए थे हमारे। आप देख सकते हैं यहाँ पे संजय राव जी और IAS रिटायर्ड अफसर्स भी इनके साथ में थे। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हरियाणवी डांस, जिसको भी आप देख सकते हैं, और बहुत ही खूब इनके कल्चर प्रोग्राम थे। मुझे भी फ़ोटो लेने के मौके मिले थे बीच बीच में। और इनके चलते हैं स्पोर्ट्स की ओर। तो इनका स्पोर्ट्स बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आता था, कोई भी इनका खर्चा नहीं होता इनके स्पोर्ट्स में। इन्होंने अपने पुराने ज़माने वाली गेमें है ना, जैसे हम कोरडा खेलते थे, लेकिन मैंने इनको माउंटेनरिंग की कलाएँ सिखाई इन बच्चों को। इनको अपने श्री साई यूनिवर्सिटी की आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल, जो हमारी 15 मीटर लंबी है इंटरनेशनल, तो उसके ऊपर भी इन बच्चों को मैंने क्लाइंबिंग कराई और बहुत खुश हुए, बहुत उत्साहित हुए इस चीज़ को देख के वो, क्योंकि ये अलग थलग चीज़ थी एक इस कैंप के दौरान। और हमारे यूट्यूबर भी आए थे कुलदीप भाई जी, और उन्होंने भी अच्छे अच्छे फ़ोटो बनाए, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाए अपने। और इस कल्चर प्रोग्राम में ये वेस्ट बंगाल का आप प्रोग्राम देख रहे हो यहाँ पे, दुर्गे माता का। और इनका जो प्रोग्राम था बड़ा सुचारू रूप से था। सुबह 5:30 बजे उठना, नियमपुर को योगा करना, सारी क्लासेस करना। अब ले चला मैं इनको ट्रैकिंग की ओर। तो ट्रैकिंग के लिए मैंने इनको फॉलो कर दिया था और इनको असूल बता दिए थे कि हमने जब भी ट्रैक करते जाना तो क्या क्या हमारे को सावधानियां बरतनी हैं। तो वो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ उस इलाके में जा रहे थे। आप देख भी रहे हो पिक्चर के माध्यम से कि ये बड़े अनुशासन के तरीके के साथ यहाँ से मूव कर रहे थे हमारे ट्रैक रूट के लिए मंदिर बाबा की ओर। हमने एक 5 किलोमीटर का इनका ट्रैक रखा था, क्योंकि ये अलग अलग राज्यों के 23 राज्यों के यूथ आए थे। तो उनकी सेहत को, उनकी फिजिकल फिटनेस को देखते हुए हमने बहुत बड़ा ट्रैक नहीं रखा था। लेकिन जब हम समिट पहुंच गए ट्रैक के ऊपर लास्ट में, तो इनको हमने कुछ रेस्क्यू करने की टेक्निक सिखाई कि आपदाएं आ जाती है या बड़े बड़े कुछ ऐसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो हमने किस प्रकार से अपने आप को बचाते हुए और अपने साथियों को कैसे बचाना है। और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी लगन से उस चीज़ को सीखा भी वहाँ पे जाके। तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात थी, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात थी कि 23 राज्यों के यूथों को हमने एक रेस्क्यू टेक्निक सिखाई। रोप के माध्यम से किस प्रकार से हमने अपने आप को भी सुरक्षित रखना है और अपने दोस्तों को भी सुरक्षित रखना है यदि किसी एक्सीडेंट में या किसी आपदा में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे और उन्होंने एंजॉय भी किया यहाँ पे। और इस श्री साई यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको अलग से ट्रैकिंग की सुविधा दी गई थी हमारे द्वारा, और हमने सारी कलाएं सिखाई इनको, क्योंकि ये सीखने के इच्छुक भी थे, जिसकी वजह से हमें सिखाने में और भी एंजॉय आ रहा था। और इन्होंने फन मस्ती भी किया वहाँ पे कैंप में जाके। आप देख सकते हो इन्होंने उस इलाके को साफ सफाई भी किया, उस इलाके की इन्होंने, है ना, क्योंकि अनुशासन बहुत अच्छा था इन बच्चों का। और सफाई के साथ साथ इन्होंने अपने डांस, अपना एंजॉय भी कराया। इनको मैंने बड़े अच्छे तरीके से संजोरा इनको, क्योंकि इनका जो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों से आए होते, अलग अलग भाषाएं थी इनकी, अलग अलग शैली थी, जिसकी वजह से ये हर एक्टिविटी अलग अलग तरीके। नेपाल से भी यूथ आए हुए थे, है ना, तो कितना अच्छा लग रहा था। वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, अपना उड़ीसा,
झारखंड, बिहार, तो बहुत एंजॉय किया इन बच्चों ने यहाँ पे आके और फन मस्ती भी किया और इनको बहुत अच्छे से हमने ट्रैक कराया यहाँ पे और इनका पहला ट्रैक था यहाँ पे और आप देख भी सकते हो कि उन्होंने पूरे मज़े से एंजॉय किया यहाँ पे। हमने इस तरीके से संभाला इनको कि ये जब भी यहाँ से जाएं तो पक्का हमारे सिरसा यूनिवर्सिटी को याद करें और दोबारा सिरसा यूनिवर्सिटी में आएँ। और इन्होंने पौधारोपण भी किया क्योंकि इनकी लगन बड़ी अच्छी थी, इनका डिसिप्लिन अच्छा था। इनके सीनियर लीडर डॉक्टर अमरीक जी, सत्यपाल जी, संजय राव जी, IAS रिटायर्ड, सब बहुत ज़बरदस्त तरीके से थे जो इनको अनुशासन उन्होंने उनका बना के रखा था। हाँ, और हमने सिरसा यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग में पेड़ भी लगाए हमने। और इन लड़कों के आप सुन भी सकते हो कि बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग राज्यों के बच्चे थे जो इंटरेस्ट ले रहे थे यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए और सारी एक्टिविटी करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ में जब ये लोग मुझे दोबारा लास्ट डे में मिल रहे थे तो ये मुझे कुछ गिफ्ट प्रेजेंट कर रहे थे कि हमें बहुत अच्छी ट्रैकिंग कराई। तो चलते चलते मेरे को शॉल उड़ा रहे थे कि हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आपने बड़े अच्छे डिसिप्लिन से हमारे बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ कराई और आप बने रहे हमारे साथ 6-7 दिन लगातार। इसके साथ साथ इनके जो सीनियर लीडर थे अमरीक जी, सतपाल जी, संजय राव जी, इन्होंने भी मुझे कुछ अपने गिफ्ट दिए कि याददाश्त दी कि हाँ, आप हमारे साथ बहुत लगन के साथ बने रहे, दिल के साथ बने रहे। और इसी के साथ साथ लास्ट दिन में हमारे इंजीनियर पुंज जी और विधायक जी के साथ भी मुझे एक फ़ोटो लेने का मौका मिला और पठानिया जी के साथ। और मेरे बच्चे यहाँ पे बहुत ही डिसिप्लिन थे जो NCC के थे, सिरसा यूनिवर्सिटी के। तो मैं लास्ट में फिर कहूँगा कि बहुत ही अच्छा एक डॉक्टर अमरीक जी ने, सतपाल जी ने, संजय राव जी ने इस कैंप को सजाया यहाँ पे। और डॉक्टर सुब्बाराम जी का जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का जो नारा था इनका बहुत अच्छा था। यदि आपको ये अच्छी लगी मेरी पिक्चर्स तो पक्का सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और कमेंट भी लिखें कि आपको कैसे लगे मेरे ये चलचित्र। तो जय हिंद, जय भारत, जोड़ो जोड़ो।